अगर आप 2026 में म्यूचुअल फंड से करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं तो रुकिए। आज के वीडियो में मैं आपको वो कड़वा सच बताऊंगा जो आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बताएगा। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, इन तीनों फंड में से एक ऐसा फंड है जो आपको 2 साल पहले करोड़पति बना सकता है, और इन्हीं में एक ऐसा फंड छुपा हुआ है जो आपको 3 साल लेट करोड़पति बनाएगा। तो आप किसे चुनोगे? चलो मैं यहाँ पर फटाफट आपको बताता हूं कि कौन सा फंड आपको सबसे ज्यादा रिटर्न बना कर देने का दम रखता है। देखो, अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिस्की और सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर देने का दम स्मॉल कैप फंड रखता है, और स्मॉल कैप फंड से कम रिस्की यहां पर मिड कैप फंड है, और कम रिटर्न मिड कैप में मिलेगा। क्लियर है कि स्मॉल कैप से कम रिस्की और कम रिटर्न देने वाला फंड मिड कैप फंड है, और मिड कैप से कम रिस्की और कम रिटर्न देने वाला जो फंड है वो मल्टी कैप फंड है, और मल्टी कैप से भी जो कम रिस्की और कम रिटर्न देने वाला जो फंड है वो फ्लेक्सी कैप फंड है, और फ्लेक्सी कैप फंड से भी कम रिस्की और कम रिटर्न देने वाला जो फंड है वो लार्ज कैप फंड है। आपको यकीन नहीं हो रहा है? चलिए मैं डेटा आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। आप यहां पर डेटा देख सकते हैं। इस डेटा में मैं आपको अगर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने एक साल में 0.9% का रिटर्न दिया है, जबकि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने यहां पर 4.2% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो एक साल में लार्ज कैप फंड से मल्टी कैप फंड ने तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है। 3 साल में यहां पर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 15.3% का रिटर्न दिया है, और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने 18.7% का रिटर्न दिया है। 5 साल में लार्ज कैप फंड ने 16.3% का रिटर्न दिया है, और मल्टी कैप फंड ने 20.8% का रिटर्न दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 साल, 3 साल और 5 साल में लार्ज कैप फंड को मल्टी कैप फंड बुरी तरह से रिटर्न के मामले में पछाड़ रहा है। वहीं पर अगर मैं यहां पर आपको डाटा दिखाऊं कि अगर यहां पर फ्लेक्सी कैप फंड की मैं बात करूं तो रिटर्न के मामले में फ्लेक्सी कैप फंड को भी मल्टी कैप फंड पछाड़ दिया है। आप डेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने एक साल में 4.2% का रिटर्न दिया है, तो निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने सिर्फ यहां पर 2.5% का रिटर्न दिया है। अगर 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहां पर मल्टी कैप फंड ने 18.7% का रिटर्न दिया है, तो फ्लेक्सी कैप फंड ने 3 साल में 14.8% का रिटर्न दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो मल्टी कैप फंड 20.8% का रिटर्न है, और यहां पर निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसका रिटर्न का डेटा नहीं है। तो आप देख सकते हो कि 1 साल, 3 साल में मल्टी कैप फंड निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को पछाड़ दिया है। और यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो, सबसे ज्यादा रिस्की स्मॉल कैप, और ज्यादा रिस्की होने के साथ साथ ज्यादा रिटर्न भी देने का दम रखता है, और स्मॉल कैप फंड आपको 2 साल पहले करोड़पति बनाने का दम रखता है। जैसे अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो पिछले 10 साल में लगभग 22% तक का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है इन्वेस्टर को, और स्मॉल कैप कैटेगरी का किंग बना हुआ है। 10 नंबर पे आप देखोगे तो अपने कैटेगरी में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, और इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टर उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं। तभी तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज आप देखोगे तो 72,000 करोड़ का पार चला गया है। क्यों? क्योंकि इस स्मॉल कैप फंड पे इन्वेस्टर भरोसा करके उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं। और अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी बंधन स्मॉल कैप फंड ट्रेंडिंग में चल रहा है, छप्पर फाड़ रिटर्न दे रहा है, और इन्वेस्टर इस स्मॉल कैप फंड में भी उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं। तो देखो, अगर आप यहां पर 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हो तो स्मॉल कैप फंड का चुनाव करना चाहिए। आप यहां पे
पे चाहो तो आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड या फिर बंधन स्मॉल कैप फंड, इन दोनों में से कोई एक फंड ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहां पर मैं इन दोनों में से एक ही फंड का चुनाव करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में थोड़ा रिस्क कम है और रिटर्न भी लंबे समय से बेहतर देते हुए आ रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म का पास्ट परफॉर्मेंस हिस्टोरिकल डाटा देखकर बंधन और निप्पॉन में बंधन का यहां पर हिस्टोरिकल डाटा काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। तो आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का चुनाव कर सकते हो, क्योंकि ये पुराना फंड है और 10 साल से अपने कैटेगरी में बेहतर करते हुए आ रहा है। इसलिए अगर आपको यहां पर निप्पॉन और बंधन में सिर्फ एक ही फंड को चुनाव करना है तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। कम रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न भी दे रहा है। वहीं पर अगर आप मिड कैप फंड का चुनाव करना चाहते हो तो यहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, जहां पे आप चाहो तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी उस फंड में गिरावट चल रहा है और सस्ते एनएवी में खरीदारी करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हो तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में लमसम करने का अभी भी बेस्ट टाइम है। अगर आप अभी लमसम करके और अगर 6 साल 7 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको बेफिक्र होकर लमसम इन्वेस्टमेंट अभी भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अगले 6 साल 7 साल के लिए लमसम करना चाहते हो तो अभी भी लमसम करने का बेस्ट टाइम है, आप कर सकते हो। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मल्टी कैप फंड की, तो मल्टी कैप फंड आपको फ्लेक्सी कैप फंड से और लार्ज कैप फंड से ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो अगर आप सिर्फ 6 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मल्टी कैप फंड का चुनाव करना चाहिए। आप चाहो तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ले सकते हो या किसी भी अलग एएमसी का भी आप बेस्ट मल्टी कैप फंड का सिलेक्शन करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ तो देखो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड नया फ्लेक्सी कैप फंड है और सिर्फ 3 साल का ही इसका रिटर्न का डेटा है। तो अगर आप बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव करना चाहते हो तो देखो HDFC यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है जो इंडिया से बाहर भी निवेश करके और इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बनाकर देता है। लेकिन अभी एक ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड आया है जिसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में तगड़ा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहा है। और रिटर्न के मामले में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को भी, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को भी और निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को भी रिटर्न के मामले में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने पछाड़ दिया है। तो अगर फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव करना चाहते हो तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड आप ले सकते हो। और अगर आप सिर्फ अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कम रिस्क लेकर कम रिटर्न में भी आप खुश हो, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। तो देखो आपको ध्यान देना चाहिए कि 10 साल के लिए स्मॉल कैप, 7 से 8 साल के लिए मिड कैप, 6 साल के लिए मल्टी कैप और 5 साल के लिए करना है तो लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न आपको फ्लेक्सी कैप फंड दे सकता है। 5 साल के लिए आपको फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव करना चाहिए। ध्यान रहे कि जब भी आप चुनाव करें तो एक एएमसी का एक ही फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। अगर आप स्मॉल कैप यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का चुनाव करते हैं तो मिड कैप आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप आप चाहे तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, मल्टी कैप फंड अगर लेना हो तो आप किसी दूसरे एएमसी का भी मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। इस तरीके से एक एएमसी का एक ही फंड अपने पोर्टफोलियो में ले तो बेहतर रहेगा। अब रही बात स्मॉल कैप फंड की, तो ये दोनों के दोनों स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वांट बंधन स्मॉल कैप फंड, ये दोनों फंड बेस्ट है। आप चाहो तो दोनों फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अगर 10 साल के लिए निवेश करना है तो इन दोनों फंड को पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों में से सिर्फ एक ही चुनना है और हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न लेना है तो बंधन को चुन सकते हो। थोड़ा कम रिस्क के साथ जाना है तो आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का चुनाव कर सकते हो। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की,
फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए और इस वीडियो को आप हाइप कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और इसे देखकर उनको भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले।